हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अब आपका जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है वो ख़त्म हो गया है और काफ़ी सारे पर्सन है जो कि ये जानना चाहते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 के संबंध में जो रिटर्न फाइल की जाएगी उसके आईटीआर फॉर्म जो है वो इनकम टैक्स पोर्टल पे कब अपडेट होंगे। और काफ़ी सारे पर्सन है जिनके मैसेज भी आ रहे हैं कि मैम अभी तक इनकम टैक्स पोर्टल पर असेसमेंट ईयर 25-26 का जो ऑप्शन है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी तक क्या होता था कि गवर्नमेंट के द्वारा जैसे ही नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता था तो उस केस में आपके जो आईटीआर फॉर्म है उसको नोटिफाई कर दिया जाता था और कुछ टाइम के बाद में वो फॉर्म जो होते थे वो आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे एक्टिव हो जाते थे, जहाँ जाके आप अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते थे। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा बजट 2024 में कई सारे मेजर चेंजेस है जो कि किए गए थे। तो उसमें से एक मेजर चेंजेस जो है वो आपके कैपिटल गेन में भी किया गया था। यानी कि अब यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर कोई कैपिटल गेन है तो उस कैपिटल गेन पे आपके टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो दो रेट से की जाएगी। तो उस केस में यदि आपको कैपिटल गेन 23 जुलाई 2024 से पहले हो रहा है तो उस केस में टैक्स की कैलकुलेशन अलग रेट से की जाएगी। और यदि कैपिटल गेन आपको 23 जुलाई 2024 के बाद में हो रहा है तो उस केस में टैक्स की कैलकुलेशन अलग रेट से की जाएगी। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो ये आईटीआर फॉर्म है उसको नोटिफाई करने में इसलिए डिले हो रहा है क्योंकि अब आपके जो बजट 2024 में चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस आपके आईटीआर 2 और आईटीआर 3 फॉर्म जो है उसमें रिलीवेंट रहने वाले हैं। तो जैसे ये फॉर्म आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर एक्टिव होंगे तो आपको इसकी डिटेल हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो अब आपको अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है और आपको अपनी आईटीआर जो है वो किस ड्यू डेट तक फाइल करनी है, ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। न्यू आईटीआर फाइलिंग फॉर्म फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26। तो अब आप अपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 के संबंध में जो असेसमेंट ईयर 25-26 में आईटीआर फाइल करेंगे तो उस केस में गवर्नमेंट के द्वारा आईटीआर फाइल करने का एक प्रोसीजर होता है जो कि अडॉप्ट किया जाता है। और गवर्नमेंट का ये प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद ही आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा आपके नए फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के जो आईटीआर फॉर्म है वो नोटिफाई किए जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपके आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7 फॉर्म अवेलेबल होते हैं। तो उस केस में अब आपकी जैसी इनकम है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी रिटर्न फाइल करते समय आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आईटीआर फॉर्म नोटिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद जब तक ये फॉर्म इनकम टैक्स पोर्टल पर अपडेट नहीं होते हैं तब तक आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हैं। अब जैसे ही इनकम टैक्स पोर्टल पर ये फॉर्म आपके अपडेट हो जाएंगे या फिर आपके पास रिटर्न फाइल करने की जो यूटिलिटी है वो अवेलेबल हो जाएगी तो उस केस में आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल की जाएगी तो उस केस में आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, यानी कि आप दो तरीके से अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एक है ऑफलाइन यूटिलिटी और सेकेंड है ऑनलाइन यूटिलिटी। तो अब यदि मान लो आप ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू अपनी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो उस केस में आपको पहले ऑफलाइन रिटर्न अपना प्रिपेयर करना है, देन उसके आपको जेएसएन फाइल जो है वो प्रिपेयर करनी है और जो जेएसएन फाइल आपके द्वारा प्रिपेयर की जाती है उसको आपको अपलोड कर देना है। तो इस तरीके से आप अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन यदि आप ऑनलाइन अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाना है और वहाँ पे आपके पास फाइल रिटर्न का ऑप्शन आता है। तो वहाँ जाके आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपके असेसमेंट ईयर 25-26 के संबंध में फॉर्म जो है वो नोटिफाई नहीं किए गए हैं। तो जैसे ये फॉर्म नोटिफाई हो जाएंगे तो कुछ टाइम के बाद में आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर ये यूटिलिटी अवेलेबल हो जाएगी रिटर्न फाइल करने की, तो आप वहाँ जाके रिटर्न फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्यू डेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो अब जैसे ही गवर्नमेंट के द्वारा आपके फॉर्म नोटिफाई हो जाएंगे और इनकम टैक्स पोर्टल पर अपडेट हो जाएंगे तो उस केस में आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो अब आईटीआर फाइल करने से पहले आपको कुछ ड्यू डेट है जो कि ध्यान में रखनी है, यानी कि अगर आप इन ड्यू डेट को मिस कर देते हैं तो उस केस में आपको लेट फीस और एडिशनल टैक्स का भी पेमेंट करना पड़ सकता है। तो अब यदि मान लो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होते हैं तो उस केस में आपके लिए आईटीआर फाइलिंग की जो ड्यू डेट रहेगी फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए वो है 31 जुलाई 2025। लेकिन यदि मान लो आप पे टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं, यानी कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो टर्नओवर है वो यदि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है।
तो उस केस में आपके लिए जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट रहेगी वो 31 अक्टूबर 2025 रहेगी। लेकिन यदि मान लो आपके द्वारा ये ओरिजिनल ड्यू डेट जो है वो मिस हो जाती है, तो उस केस में आप 31 दिसंबर 2025 तक अपनी बी लेटेड ITR फाइल कर सकते हैं लेट फीस के साथ। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो बी लेटेड ITR आपकी फ़ाइल की जाएगी वो आपकी न्यू टैक्स रेज़ीम में ही फ़ाइल की जाएगी, यानी कि अगर आप ओल्ड टैक्स रेज़ीम में अपनी ITR फाइल करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि मान लो आपने अपनी ओरिजिनल ITR फाइल कर दी है लेकिन उसमें मान लो कोई मिस्टेक रह जाती है, तो उस केस में आप अपनी रिवाइज्ड ITR भी 31 दिसंबर 2025 तक फाइल कर सकते हैं। लेकिन कोई टैक्स पेयर है जो कि ओरिजिनल डेट को भी मिस कर देता है, साथ ही उसके द्वारा जो बी लेटेड रिटर्न फाइल करने की डेट है वो भी मिस हो जाती है, तो उसके पास में एक लास्ट चांस ये रहता है कि वो अपनी अपडेटेड ITR फाइल कर सकता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा बजट 2025 में टैक्स पेयर को ये बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है कि वो अब अपने पिछले 4 साल की ITR फाइल कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई टैक्स पेयर है जो कि अब अपने पिछले सालों की ITR अगर फाइल करना चाहता है, तो उस केस में वो एडिशनल टैक्स के साथ में अपनी अपडेटेड ITR फाइल कर सकता है। नेक्स्ट है पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। तो अब आपके द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल की जाएगी, तो ITR फाइल करने से पहले कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो अब यदि आप एक सैलरी एम्प्लॉयड है तो उस केस में आप अपनी रिटर्न जो है वो 15 जून 2025 के बाद में ही फाइल करें, क्योंकि आपका जो भी TDS डिडक्ट किया जाता है आपके एम्प्लॉयर के द्वारा, तो उस केस में आपको जो आपका एम्प्लॉयर है उसके द्वारा जो फॉर्म 16 प्रोवाइड किया जाएगा वो 15 जून 2025 तक ही प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर के द्वारा जो TDS की रिटर्न फाइल की जाती है 4th क्वार्टर की, उसकी ड्यू डेट है 31 मई 2025। तो जब एम्प्लॉयर के द्वारा अपने TDS की रिटर्न फाइल की जाएगी उसके बाद ही आपका अगर कोई TDS है जो कि डिडक्ट किया गया होगा तो वो आपके फॉर्म 26 AS में और TIS जो है उसमें शो होगा। और साथ ही एम्प्लॉयर के द्वारा फॉर्म 16 भी आपको 15 जून 2025 के बाद में ही प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए आप 15 जून 2025 के बाद में ही अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करें। लेकिन यदि आप अदर देन सैलरी एम्प्लॉयड है और उस केस में यदि आपकी कोई दूसरी इनकम है जिस पे TDS डिडक्ट किया गया है, तो उस केस में भी आप अपनी रिटर्न जो है वो 15 जून 2025 के बाद में ही फाइल करें, क्योंकि यहाँ पे डिडक्टर के द्वारा जो TDS की रिटर्न फाइल की जाती है उसकी ड्यू डेट 31 मई 2025 है और उसके बाद ही आपका TDS जो है वो आपके 26 AS और TIS में शो होता है। तो इस तरीके से रिटर्न फाइल करने से पहले आप डिडक्टर से फॉर्म 16 कलेक्ट कर लें और उसके बाद ही आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की रिटर्न फाइल करें। एंड लास्ट है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करने से पहले आप जितनी इनकम अपने रिटर्न में शो कर रहे हैं उस इनकम को एक बार आप अपने 26 AS से, TIS से, AIS से, बैंक स्टेटमेंट से और आपके द्वारा जो भी डिडक्शन रिटर्न में क्लेम की जाती है उन सभी के संबंध में आपके पास प्रॉपर प्रूफ होने चाहिए। उसके बाद ही आप अपनी रिटर्न जो है वो फाइल करें, ताकि फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कोई इनकम मिसमैच का नोटिस ना इशू किया जाए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करते समय ध्यान में रखने हैं। तो अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 के संबंध में जो ITR फाइल की जाएगी उसकी ITR फॉर्म जो है वो नोटिफाई नहीं किए गए हैं। तो जैसे ही गवर्नमेंट के द्वारा ये ITR के फॉर्म नोटिफाई कर दिए जाएंगे और इनकम टैक्स पोर्टल पर ये अपडेट हो जाएंगे, तो उस केस में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर लगातार मिलती रहे। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।